इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। हिंद महासागर से चीन और पाकिस्तान की बढ़ती हलचल के बीच भारत अपनी जोरदार ताकत दिखाने जा रहा है। प्रोजेक्ट 75I के तहत आने एडवांस एडवांस स्टेल्थ सबमरीन्स दुश्मनों के लिए नई टेंशन बढ़ा देगी। ये बिना नजर आए लंबे समय तक पानी के अंदर रहकर सटीक और घातक हमला करने में सक्षम होगी। भारत और जर्मनी के बीच करीब 75,752 करोड़ की जिस डील की चर्चा है, वो भारतीय सेना के प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 एडवांस स्टेल्थ सबमरीन्स बनाने से जुड़ी है। परियोजना में जर्मनी की कंपनी थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम यानी TKMS और भारत की मजगाव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL के साथ मिलकर काम करेगी। जर्मनी की प्रमुख डिफेंस कंपनी थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम दुनिया की टॉप 9 सैनिक निर्माण कंपनीज में शामिल है, जो एडवांस पनडुब्बियों और युद्धपोत बनाने के लिए जानी जाती है। ये कंपनी स्पेशली अपने एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और AIP टेक्निक के लिए पॉपुलर है। TKMS कई देशों की नौसेनाओं को एडवांस समुद्री डिफेंस सॉल्यूशन अवेलेबल करवाती है और भारत की प्रमुख रक्षा कंपनी MDL यानी मजगाव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड देश की नौसैनिक ताकत का एक मेन पिलर मानी जाती है। मुंबई स्थित ये शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोत, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर और सबमरीन्स के निर्माण में स्पेशलाइज्ड है। MDL ने पहले भी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन प्रोजेक्ट 75 का सफल निर्माण किया है और प्रोजेक्ट 75I के तहत नेक्स्ट जनरेशन की एडवांस सबमरीन्स बनाने की जिम्मेवारी संभाली जा रही। ये कंपनी मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डील के तहत मिलने वाली सबमरीन्स एडवांस AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्निक से लेस होगी, जिससे वो लॉन्ग टाइम तक पानी के अंदर रह सकेगी और दुश्मन की नजर से बची रहेगी। खास बात तो ये है कि इन सबमरीन्स का प्रोडक्शन भारत में ही होगा, जिससे मेक इन इंडिया को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और देश की नौसैनिक ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। प्रोजेक्ट 75I के तहत बनी सबमरीन्स का डिजाइन ऐसा होता है कि ये समुद्र में आसानी से छिपकर काम कर सके। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि दुश्मन की नजर से बची रहती है। इन्हें पकड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि इनमें ऐसी तकनीक होती है जो आवाज और सिग्नल को कम करती है। इसी वजह से ये दुश्मन के करीब चुपचाप पहुंच सकती है। इन पनडुब्बियों में AIP तकनीक होती है, जिससे लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है। आम पनडुब्बियों को बार बार ऊपर आना पड़ता है, लेकिन ये कई दिनों तक बिना बाहर आए काम कर सकती है। इससे इनकी ताकत बढ़ जाती है। और हथियारों की बात करें तो इनमें टॉर्पेडो और मिसाइल्स लगी होती है। ये समुद्र में दुश्मन के जहाजों या दूसरी सबमरीन्स को निशाना बना सकती है। जरूरत पड़ने पर ये दूर से भी हमला कर सकती है। कुल मिलाकर ये पनडुब्बियां भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेंगी। ये दुश्मन पर नजर रखने, समय पर हमला करने और देश की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाएंगी। भारत और जर्मनी के बीच होने वाला ये समझौता डिफेंस सेक्टर में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। $8 अरब यानी करीब 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये डील सबमरीन के निर्माण से जुड़ी है और अगले 3 महीनों के अंदर इस डील पर साइन हो जाएंगे। और ये पहली बार होगा जब जर्मनी अपनी सबमरीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी किसी नॉन यूरोपियन कंट्री को ट्रांसफर करेगा। इन सबमरीन्स को गेम चेंजर इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये सिर्फ छिपकर हमला ही नहीं करती, बल्कि दुश्मन की हर हलचल पर नजर भी रखती है। समुद्र के अंदर ये एक तरह से मोबाइल सीक्रेट बेस की तरह काम करती है, जहां से लंबे समय तक ऑपरेशन चलाया जा सकता है। इनकी ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये दुश्मन के बड़े बड़े युद्धपोतों को भी बिना चेतावनी के निशाना बना सकती है। एक बार पोजीशन में आ जाने के बाद ये बेहद सटीक हमला करती है और दुश्मनों को संभलने का मौका भी नहीं देती। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबमरीन समुद्र में भारत की मौजूदगी को मजबूत करती है। हिंद महासागर जैसे मेन इलाकों में इनकी तैनाती से भारत दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रख सकता है और जरूरत पड़ने पर तुरंत जवाब भी दे सकता है। इनमें लगी एडवांस टेक्निक इन्हें सिर्फ अटैक के लिए नहीं, बल्कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में भी काम आती है। यानी ये बिना देखे दुश्मन की हर चाल समझ सकती है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।